अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस सीरीज़ प्रिपरेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने स्प्रिंग 2022 के एडमिशन ऑफ़र किए हैं। आज हम आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताएंगे और हम ये बताएंगे आपको कि बीएस प्रोग्राम के लिए कौन सी डिग्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिज़ल्ट अवेटिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बीएस बायोलॉजी के लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या है और मेरिट कैलकुलेशन का क्राइटेरिया क्या है, बीएस बायोलॉजी की फ़ीस कितनी है, बीएस बायोलॉजी क्या मेल और फीमेल में एडमिशन ऑफ़र हुए हैं कि नहीं हुए, क्या बीएस बायोलॉजी के लिए हॉस्टल की फ़ैसिलिटी यूनिवर्सिटी देती है या नहीं देती, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी में बीएस प्रोग्राम के अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में हम आपको बताएंगे। डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बीएस बायोलॉजी के लिए क्या यूनिवर्सिटी ने टेस्ट कंडक्ट करना है कि नहीं करना। आइए हम आपको इन तमाम सवालात का जवाब स्टेप बाय स्टेप देते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी में बीएस बायोलॉजी 4 साला प्रोग्राम के लिए दाखिले अनाउंस किए हैं। ये एडमिशन जो हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि कैंडिडेट ने मस्ट जो है परी मेडिकल किया हो इंटरमीडिएट में, यानी कि जो एफएससी है कैंडिडेट ने वो परी मेडिकल में किया हो तो वो बायोलॉजी में एडमिशन ले सकता है। एफएससी परी इंजीनियरिंग वाले और आईसीएस वाले, आईकॉम वाले, एफए वाले जो हैं तलबा और तालबात इस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसके लिए कितने मिनिमम मार्क्स हों तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने बीएस बायोलॉजी के लिए मिनिमम जो मार्क्स रखे हैं वो 50% हैं। इंटरमीडिएट या इसके इक्वलेंस जो डिग्री कोई हो उसमें उन कैंडिडेट के 50% नंबर होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेरिट कैलकुलेशन क्या होगा। बीएस बायोलॉजी के लिए मैट्रिक 40% और इंटरमीडिएट 60% होगा, और जो रिज़ल्ट वेटिंग कैंडिडेट हैं वो भी उनका जो रिज़ल्ट होगा वो 60% जो है उनके एक्चुअल मार्क्स जो हैं फर्स्ट ईयर के, उसकी बेस पर उनका मेरिट बनाया जाएगा। मैं इसकी वजाहत कर दूं कि मैट्रिक के 40% लिए जाएंगे और ऐसे कैंडिडेट जिनका भी रिज़ल्ट आना है उनके पार्ट फर्स्ट में जो मार्क्स आए हुए हैं उसकी वेटेज जो 60% के हिसाब से मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सॉरी। अब बात करते हैं कि बीएस बायोलॉजी के लिए फ़ीस डिटेल। एडमिशन फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटी ने 7,000 रुपये रखी है। बीएस बायोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी फ़ीस जो फर्स्ट सेमेस्टर की है या एक सेमेस्टर की है वो 83,900 रुपीज़ ओनली है और लाइब्रेरी सिक्योरिटी 7,000 रुपये है। इस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला मिलने की सूरत में मेल हो या फ़ीमेल इनको 97,900 रुपीज़ ओनली जो है वो पे करने पड़ेंगे, यानी कि 97,900 रुपये उनको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी ने मेल और फीमेल के लिए हॉस्टल की फ़ैसिलिटी भी दे रखी है। हॉस्टल की पर मंथ जो रेंट किराया है वो 4,000 रुपये है और हॉस्टल सिक्योरिटी जो है वो 7,000 रुपये है। लाइब्रेरी सिक्योरिटी और हॉस्टल सिक्योरिटी जो है वो रिफ़ंडेबल है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2021 है, यानी कि 31 दिसंबर 2021, यानी कि 31 दिसंबर 2021 है।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसे तलबा तालबात के लिए एडमिशन क्राइटेरिया एक पॉलिसी बनाई है, जिसके मुताबिक ऐसे तलबा और तालबात जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के दौरान ही उनसे एक अंडरटेकिंग लिया जाता है पोर्टल के ऊपर कि अगर वो अपना रिज़ल्ट सबमिट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबमिट करवाने में नाकाम रहे तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये कब तक रिज़ल्ट सबमिट करवाना है। यूनिवर्सिटी ने एक डेट दी है 28 फरवरी 2022, यानी कि 28 फरवरी 2022 तक जो है कैंडिडेट ने अपना रिज़ल्ट सबमिट करवाना है। ऐसे कैंडिडेट जो रिज़ल्ट अवेटिंग पे अप्लाई करेंगे। खुदा न खास्ता अगर कैंडिडेट का रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आता तो क्या स्टूडेंट की जो है वो फ़ीस ज़ाया हो जाएगी? नहीं, आप यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक फ़ीस रिफ़ंड के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी के मुताबिक कुछ फ़ीस डिडक्शन करने के बाद आपको फ़ीस रिटर्न कर देगी। इसके लिए कुछ दिन होते हैं, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आए आप फ़ौरन यूनिवर्सिटी की एडमिशन ब्रांच से रब्ता करें और इसके प्रोसेस को फॉलो करें। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एमएससी बायोलॉजी या एमएस बायोलॉजी में एडमिशन ऑफ़र हुए हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में? तो इसका जवाब है नहीं। एमएस बायोलॉजी और एमएससी बायोलॉजी के लिए मेल और फीमेल इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्प्रिंग 2022 में ऑफ़र नहीं हुए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या पीएचडी बायोलॉजी में एडमिशन ऑफ़र हुए हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में? मेल और फीमेल के लिए पीएचडी बायोलॉजी में एडमिशन इस दफ़ा स्प्रिंग 2022 में ऑफ़र नहीं हुए। रिज़ल्ट अवेटिंग पॉलिसी के बारे में आपको मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने कुछ मुस्तहिक तलबा और तलबात के लिए जो है स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी रखी है, जिसके जो है पाकिस्तान बैतुल-माल स्कॉलरशिप, उसके साथ एहसास स्कॉलरशिप। ये एहसास स्कॉलरशिप ऐसे तलबा और तलबात के लिए है कि जो नीडी बेस हैं, इनके जो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास स्कॉलरशिप का अनाउंस किया है। और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये फैसिलिटी हम यहाँ भी गेन कर सकते हैं। HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, अल्फला स्कॉलरशिप OGDCL बेस्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ आउट रिएक्टर फंड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। रिएक्टर फंड में से भी स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाता है, नीडी स्टूडेंट को। इसके अलावा पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फ़ंड स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी देती है। इसके अलावा बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फ़ंड स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। और तुर्किश स्कॉलरशिप जो है वो भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मिलता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कौन से प्रोसीजर को हम फॉलो करें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे हम admissions.iiu.edu.p के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप करने के बाद हम वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम एडमिशन प्रोफाइल में जाके वहाँ पे अपनी जो है सिस्टम को लॉगिन करेंगे। हम एप्लीकेशन को फ़िलअप करेंगे। फ़िलअप करने के बाद अगर आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की DMC या ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करनी है। व्हाट इज़ स्टैंड फॉर DMC? डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, यानी कि जो कैंडिडेट मैट्रिक करते हैं उसके बाद बोर्ड जो है एक सर्टिफिकेट जारी करता है तो वो अपलोड करना होता है। अगर आप MA या MSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट यानी कि सेकंड FSc की और साथ जो है BA का जो है BSc की जो यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिली है वो आपने अपलोड करनी है।
अगर कैंडिडेट जो है एमएस के लिए अप्लाई कर रहा है तो कैंडिडेट को अपनी रिसेंट लेटेस्ट डिग्री जो है वो अपलोड करनी है। अगर कैंडिडेट ने 16 ईयर एजुकेशन गेन की हुई है, यानी कि 4 साल प्रोग्राम बीएस किया हुआ है, तो वो बीएस की डिग्री अपलोड करेगा। अगर कैंडिडेट ने 2 साल प्रोग्राम एमए किया हुआ है तो वो एमए की डिग्री अपलोड करेगा। अगर वो एमएससी की हुई है तो एमएससी की डिग्री अपलोड करेगा। किसके लिए जी? एमएस के एडमिशन के लिए। इस तरह पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को जो है लेटेस्ट डिग्री, यानी कि पीएचडी से पहले जो है वो 18 ईयर डिग्री जो है एमएस की डिग्री जो है, और इसके साथ अपना प्रपोजल स्टेटमेंट जो है, रिसर्च प्रपोजल स्टेटमेंट जो है अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन में कोई भी स्टूडेंट चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसकी इंफॉर्मेशन में कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है। जब स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट करवा देगा तो उसके बाद स्टूडेंट को पोर्टल के ऊपर एक प्रिंट इशू होगा। उस प्रिंट की हार्ड कॉपी लेके मुतलका बैंक में आप फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद जो फ़ीस की इंफॉर्मेशन होगी, किस बैंक में जमा करवाई और किस डेट को सबमिट करवाई, वो तमाम मालूमात जो हैं आपने एप्लीकेशन के पोर्टल के ऊपर दोबारा आके सबमिट कर देनी है। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने पोर्टल और यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साइट को विज़िट करते रहें। अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है। हमने तुलबा और तालबात की फ़ैसिलिटी के लिए, सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, जिनको ज्वाइन करके तुलबा अपने क्वेश्चन और मज़ीद मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, गुड लक फॉर एडमिशन स्प्रिंग 2022 इन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टे हैप्पी।